ज्योतिष। जय काल भैरव। इतने सारे ऋषि मुनियों में कुछ इक्का दुक्का लोग ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए थे। उनमें सबसे बड़ा नाम तो अपने भृगु महाराज का है। पाराशर भी थे और भी हुए एक दो चार। वेदों में भी ज्योतिष का ज्ञान था। वेदों में ज्योतिष का एक अलग से अंग दिया गया और वो ज्योतिष को बहुत समझते थे कि मुहूर्त बहुत आवश्यक चीज है। लोग आजकल मुहूर्त तो से मतलब नहीं, अपने सब जब मन चाह चल दिए, जब मन चाह जो करना है, जब मन चाह जो करना, भोग रहे हैं और भोगेंगे। जब तुमको आईना दिया है तो देख के चलो, आंखें दी हैं तो देख के चलो, सोच के चलो। नहीं, ना दिमाग का उपयोग करना, ना आंख का करना, मुहूर्त का तो छोड़ो। देखो ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं तुम सब ज्योतिषी से ही मुहूर्त पूछते फिर। ये छोटी सी चीज है, स्वयं सिद्ध। इसमें थोड़ा सा समझ लोगे तो खुद ही समझोगे, ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं। मुहूर्त कितनी बड़ी चीज है पहले ये समझो। एक मुहूर्त में पैदा होने वाला बच्चा राजा बनता है। एक मुहूर्त में पैदा होने वाले बच्चे राम हुए। एक मुहूर्त में पैदा होने बच्चे कृष्ण हुए। राम के मुहूर्त में पैदा सारे ग्रह 84 पे थे, सब ग्रह 84 के थे, 9 के 9। क्या गजब! सब ग्रह एकदम पूरी तरह परफेक्ट अपने अपने स्थानों पर, जहां जिसको बैठना वहीं बैठे। राम होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। आज मरते राम, जीते राम, आंखों में राम, संसार में राम। रम्यतेति रामा, कण कण में रमा हुआ। तो मुहूर्त की ही देन तो थे। वो मुहूर्त लेके क्यों पैदा हो गए? कृष्ण के सब ग्रह उत्तम, मदमत हाथी की तरह। राम के में गुरु चांदनी योग था, मर्यादा पुरुषोत्तम का। कृष्ण का वृक्ष का चांद उच्च। वो अपनी सोच से चलते थे। उन्होंने गलत को भी सही किया और उन्होंने एक अलग स्वरूप रखा, 16 कलाएं रखी, माया मोहिनी के परम चांद। सब चीज पे ध्यान दो तो मुहूर्त से ही देवता पैदा हुए, भगवान पैदा हो। तो मुहूर्त कितनी बड़ी चीज हो गया। एक मुहूर्त में पैदा होने वाला भगवान होता है, एक मुहूर्त में पैदा होने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट, एक मुहूर्त में पैदा होने वाला लुटेरा होता है, एक मुहूर्त में पैदा होने वाला बर्बर होता है, एक मुहूर्त में पैदा होने वाला साधु संत होता है। क्या नहीं होता है, सब मुहूर्त से होते हैं। तो हम उस मुहूर्त को क्यों नहीं समझते? एक अच्छे मुहूर्त में किया गया काम सर्वश्रेष्ठ होगा। चाहे आप विद्यारंभ करो, चाहे तुम पढ़ो, चाहे तुम साधना करो, चाहे तुम सिद्धि करो, क्या बात है, मुहूर्त को देख के करो। चाहे शादी करो, चाहे विवाह करो, मुहूर्त को समझो। यदि अच्छे मुहूर्त में, अच्छे उसमें आपका शादी होता है तो निश्चित समझ लो लक्ष्मी योग, निश्चित समझ लो घर की शांति से। गड़बड़ मुहूर्त में, आजकल तो मुहूर्त का मतलब क्या, अपना मन हुआ, ये हो गया, ये शादी हो गया, विवाह। और शादी विवाह आजकल सक्सेस कितने हैं जो पहले हुआ करते? नहीं हो रहे। हम लोग चल ही नहीं रहे बहुत। इसके बाद अब शादी का मायने भी नहीं रह गया। मुहूर्त तो मुहूर्त छोड़ा। मैं ये समाज में या आप लोगों से एक हृदय की व्यथा बताना चाहता हूं कि ये जो है अपने समाज, अपने धर्म, अपने सनातन के लिए बहुत मुसीबत वाली बात है। हमारा सब लोग अनुकरण करते थे, अब हम भेड़ों जैसे दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं। हम आज के परिवेश को वो मान रहे, आज का क्रीम, वो दुनिया भर का जो शौक सज्जा होता है, ये क्या भगवान जैसा भेजा वैसे रहो। तुम क्रीम लगाए तो भगवान भेजा नहीं, तुम ऐसा तो नहीं भेजा जैसे तुम हो जाते हो।
बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए तुम अपना शरीर के साथ वो कर रहे हो। तेज ध्यान का होता है, तेज साधना का होता है। कभी जीवन में आज तक काल भैरव हमारे इष्ट हैं, हमने इसको कहीं उपयोग नहीं किया। क्रीम का, लिपस्टिक का, क्या बोलते हैं इसको, जो चेहरा का वो होता है, जो बरजस माले जो चमकाया जाता है, और मुझे बड़ा बेकार लगता है। चाहे स्त्री में देखो कि अपनी स्वाभाविकता खो देती। यदि पेड़ का पत्ता हरा है, तुम सोचो ये तो गुलाबी अच्छा लगना चाहिए, तुम उसको गुलाबी कर दो, तो क्या वो गुलाबी हो गया? वो तो खराब ही चला जाएगा। उस रंग के प्रभाव से उसका दोस्त ये पे ध्यान दो कि हम लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। हमको जो चाहिए तेज। यदि और खाने पीना भी देखो, यदि बहुत कोई खाता है या बहुत अच्छी अच्छी काजू मेवा तो क्या वो चमकेगा चेहरा? यदि ऐसा होता तो सेठे ही लोग वो होते तेजस्वी, महात्मा बुद्धा और पूरक जैसे नहीं होते। ये सब कुछ तप है। जो जितना तप से उतना तेजस्वी होता है, उतना निरोग होता है, उतना लोगों का तप आधार सब सृष्टि भवानी। जब भगवान दुर्गा जैसी कॉमन से तप करा लेते शादी के पहले, वो तप के आती है। भूमि पे जो पत्ते गिरते सूखे वो खा के जी दुर्गा बनी। आज दुर्गा जगदम्बा है तो उसी वजह से, तप की वजह से। तप बल विष्णु पालन करते हैं, तब बल शेष धरे महिमा, तब बल महेश करें संहार। तप के बल पे ही शिव इसको विलय कर देते, तप के बल पे ब्रह्मा जी इसको सृजन करते, तप के बल पे विष्णु लक्ष्मी इसका पालन करते। और क्या? तो मुहूर्त ते आप तब भी करते हैं तो तुम्हारा सफल होगा। मुहूर्तों का ध्यान रख के ही करना चाहिए। और मुहूर्तों की जानकारी के लिए मैं अगले स्टेप पे बताऊंगा सब चीज। जय काल भैरव।